तो अगर कोई दुनिया में खुफ्ता या खुफिया या अभी खामोश कोई मगर सुपर ताकत है, वो पाकिस्तान है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये आज रिकॉर्ड पर जैन साहब हम कहते हैं, लिख लें आप कि हम ये जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर ताकत पाकिस्तान है। इतने फेंकू हैं। टेंशन ना लीजिए मेजर साहब, इन फेंकों को तो फेंक दिया वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने। जरा रोशनी डालिए। जो हुकुम मोहतरमा, अभी रोशनी डाल देते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखाई है। उनको बताया है बेटा, जो इंडिया के पानी रोकने पे तुम पानी का राग जो तुम गाए बैठे हो ना बेटा जी, लाले खाली पानी के नहीं लगे हुए, रोटी के भी लगे हुए हैं। ये क्या हो गया? पाकिस्तानियों निकालो अपने दिल की भड़ास, फिर आगे बताते हैं। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बात। अरे बस मेरी जान रुक जा। माना कि दिल दुखा है लेकिन गाली ना दे यार। गाली भैया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। चल कोई ना, अब मुद्दे पे आते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि आलमी बैंक ने एक इंतहाई अहम रिपोर्ट जारी की है जिसमें पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में इजाफा, गुर्बत की शराब बोले तो गरीबी रेखा, और इजाफा बोले तो बढ़ोतरी। गुर्बत की शरह 39.8 से बढ़कर 44.7% हो गई। पाकिस्तान में 10 करोड़ से ज्यादा की आबादी गुर्बत का शिकार है और आलमी बैंक ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ कर दिया है। ये क्या हो गया? ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस इतनी सी बात है। पाकिस्तान के वजीर आलम ने ना पाकिस्तान की लंका लगा दी है। एक तरफ से तो भारत ने पानी बंद करके इनकी ले रखी है, ऊपर से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने इनको इनकी हैसियत बता दी। बताइए क्या करें हम? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मानना कि तुम्हारे वजीर आलम के गुर्बत कम करने के दावे झूठे साबित, लेकिन घबराते क्यों? तुम्हारा माई बाप अरब देश तो है ही। मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। होश ठिकाने आया, आ गया स्वाद। ओहो, बहुत गलत हुआ भाई। कोई नहीं, IMF है ना, उसे ले लो। नाज़रीन, IMF ने मुतालिबा किया है कि पाकिस्तान पॉलिसी साजी और अमल दरामद में करप्शन और गैर जरूरी असर रसूख को कम करे। हमने कभी आजादी नहीं ली, हम कभी अपनी जिंदगी में IMF से बाहर नहीं निकले। महज ये एक फनी तजवीज़ नहीं, बल्कि पाकिस्तान के सियासी और मुआशी निज़ाम की कमजोरियों की निशानदेही है। पाकिस्तान की मईशत एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। कर्जों का बोझ, बढ़ती हुई महंगाई, करेंसी की गिरती हुई कदर और सरमायाकारी के फुकदान ने मईशत को जमूद की कैफियत में मुब्तला कर रखा है। कर्जे बढ़े हैं इस एक साल के दौरान, हमने कर्जे हासिल किए हैं। कर्जों का साल इसको कहा जा सकता है जो गुजरा है। ये सवाल बड़ा अहम है कि आया IMF का ये दबाव पाकिस्तान के लिए एक मौका है या फिर महज कर्जा लेने के लिए एक शर्त है। इसकी वजह से शफाफ और अवामी मुफाद पर मबनी फैसले अक्सर पसे पुश चले जाते हैं। कि हम अपनी तरक्की की शरह नहीं हासिल कर सके हैं। काका जान, तुमको कुछ नहीं पता, तुमसे ज्यादा तो तुम्हारा टीवी एंकर ही जानता है। ये बताएगा तुमको पाकिस्तान की इकोनॉमी की असली स्ट्रेंथ क्या है। पहला टीवी एंकर, खामोशी से सुनना मेरी बात। नर का बच्चा आपको बता रहा है ये बात कम है पाकिस्तान में। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या स्ट्रेंथ है। अच्छा, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। इकोनॉमिक पावर हाउस है पाकिस्तान। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सही बात है। ये पाकिस्तानी भी ना पता नहीं कौन सी बूटी सूंघते हैं। बाबा जी की बूटी, टीका भी रे, बाबा जी की बूटी आई सर दिखता है। बाबा जी की बूटी, नहीं तो जब अपनी लगी पड़ी हो तो दूसरों को ज्ञान कौन देता है। सही पकड़े हैं। और ज्ञान भी बड़ा अजीबोगरीब होता है इनका, ना हाथ ना पाँव, बस लगे रहो। जरा सुनिएगा, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में आपको बताते हैं। इंडिया बड़ा ना पूरी दुनिया में ये करता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी है, हमारे पास बहुत पैसा है, $4 ट्रिलियन की जो है हमारे पास इकोनॉमी है। पाकिस्तान में बड़ा इसका हल्ला हो रहा है, मगर उसकी रियलिटी जो है वो हम आपको बताते हैं। सुनो भाई, इनकी भी रियलिटी सुनो। अगर उसमें से अंबानी और अडानी को निकाल दें, अच्छा, तो 200 बिलियन उनकी इकोनॉमी से माइनस हो जाएंगे। और अगर
उनके टॉप 1% जो अमीर लोग हैं ना, अगर हम उनको माइनस कर दें ना तो 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स की जो इकोनॉमी में से माइनस होती है ना वो नज़र आती है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और अगर हम टॉप 5% जो अमीर लोग हैं ना उनको निकाल दें ना तो 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स उनकी इकोनॉमी में से निकल जाता है। पता नहीं क्या झूठ बोलते हैं अपने लोगों से यार। दिस इज लाहौरी चूरन प्रो मैक्स। बाबा जी की बूटी। अबे पापा ही परी कम सूंगा करो कम। इंडिया का तो पता नहीं मेरी जान, पर पाकिस्तान की इकोनॉमी का मैं बताता हूँ। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना उसमें से पहले तो जो IMF से भीख मिली है ना उसको निकाल दो, और दूसरी जो अपने माई बाप चाइना अरब USA से जो भीख मांगी हो ना उसको निकाल दो। पता है तुम्हारे पास क्या बचेगा? जरा रोशनी डालिए। ये कटोरा वो भी खाली। होश ठिकाने आया। गजब बेइज्जती है। अरे बेइज्जती इनको महसूस का होती है, ये फिर से इस खाली कटोरे को लेकर पहुंच जाएंगे। और इसी में भीख मांगना स्टार्ट कर देंगे। जज्बा जज्बा। ठीक कहती तुम्हारी पापा परी। इंडिया को कोई भी मुल्क पाकिस्तान पर हमला करने की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया का कर्जा देना है। फख्र है ये, कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के फख्र है। चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है इसे दबाओ, जल्दी दबाओ।